नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। G20 के सम्मेलन की आहट के बीच मणिपुर में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ढेर सारे चर्च वहां मुश्किल में है, आदिवासी मुश्किल में है, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष एक बार फिर से तेज होने लगा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर आती है, भाजपा के एक पूर्व सांसद खुलेआम मंच से ढेर सारे पुलिस अफसरों के सामने मां बहन की गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियों को भड़काओ मत, आग लग जाएगी। देख नहीं रहे हो मणिपुर में क्या हो रहा है? वहां सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहां सरकार काम नहीं कर रही है, वहां किसी भी तरीके से शांति बहाल नहीं हो रही। और यही उत्तर प्रदेश में होगा। अगर आदिवासियों को छेड़ोगे तो यही उत्तर प्रदेश में होगा। मतलब भाजपा के सांसद अव्वल तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है मणिपुर में, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, कानून व्यवस्था पर उनकी कोई पकड़ नहीं रह गई है। और उत्तर प्रदेश में यही हाल होगा। देखिए कि रॉबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद हैं, उनका नाम है छोटे लाल खरवार, बड़े नेता रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। और वो एक सभा में पहुंचे थे। सभा में पहुंचते हैं तो वहां ढेर सारे आदिवासी रहते हैं। केवटम गांव है रॉबर्ट्सगंज का, वहां उनकी सभा लगी हुई थी। अब पूर्व सांसद गए थे, उनके साथ समाज कल्याण राज्य मंत्री भी गए थे वहां पर सभा करने के लिए। ढेर सारे पुलिस अफसर भी थे क्योंकि राज्य मंत्री पहुंचे थे। तो वहां आदिवासियों का एक संघर्ष हुआ था पुलिस के साथ कुछ ही दिन पहले, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वहां खुलेआम भरी सभा में वो पुलिस वालों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। जरा सुनिए कि उन्होंने कहा कि हालांकि उसको मुझे बीप करना पड़ेगा क्योंकि उसे सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे आप इतना समझ जाएंगे कि भाजपा के पूर्व सांसद, बड़े नेता, राज्य के मंत्री के सामने किस कदर अधिकारियों को, जो कि कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, मां बहन की गालियां देते हैं। दरअसल माची थाना है रॉबर्ट्सगंज का, वहां का एक गांव है केवटम। वहां पर 28 अगस्त को आदिवासियों और वन कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। इसमें पुलिस ने 17 लोगों को नामजद किया। जरा सोचिए कि पुलिस के साथ हाथापाई में 17 लोगों को नामजद किया, 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी संदर्भ में मैं यहां पर यह बात नहीं करना चाहता कि अगर यही संघर्ष जो है मुसलमानों और पुलिस वालों के बीच हुआ होता तो क्या हुआ होता, लेकिन यहां पर सांसद, पूर्व सांसद पहुंच जाते हैं राज्य के मंत्री को लेकर और वहां पर पुलिस वालों को लगते हैं खुलेआम धमकाने। पीड़ित आदिवासियों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे खरवार साहब, और वहां पुलिस वालों पर ही पिल पड़ते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं और थाना फूंकने की चेतावनी देने लगते हैं कि अगर तुम बाज नहीं आए कार्रवाई करने से तो थाना फूंक दिया जाएगा। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं मणिपुर का। मणिपुर में क्या क्या हुआ है हम सब लोग जानते हैं, किस तरीके से भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया, ये सब हम सब लोग जानते हैं। तो ये बात कह रहे हैं भाजपा के सांसद खरवार कि यहां भी हाहाकार मच जाएगा अगर तुम लोग बाज नहीं आए, और यह बात उन्होंने पुलिस के सामने कही है। कांग्रेस इस पर मजे लेने लगी। कांग्रेस कह रही है कि ये तो खुद ही भाजपा स्वीकार कर रही है कि हां, हमारे समय में, हमारे सामने, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चलता रहेगा तो ये जो यहां जो गौर करने वाली बात है वो ये कि आदिवासियों की तौहीन कर रहे हैं भाजपा के सांसद और राज्य मंत्री के सामने। वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि आदिवासी दरअसल कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले होते हैं, आदिवासी संविधान का सम्मान नहीं करते, आदिवासी पुलिस प्रशासन व्यवस्था को नहीं मानते, आदिवासियों की बेइज्जती कर रहे हैं। छोटे लाल खरवार और उनके साथ जो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री,
वो सीधे सीधे बेइज्जती कर रहे हैं आदिवासियों की और अपनी बात आदिवासियों के नाम पर कर रहे हैं। संजीव गौड़ उनका नाम है, जो समाज कल्याण राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके सामने ये सारी बातें हुई है। और थाना फूंकने की जो धमकी दे रहे हैं, ये दरअसल सांसद, पूर्व सांसद के मन का उद्गार या विचार कहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आदिवासी ऐसा करेंगे। वो ये नहीं बताते कि आदिवासी ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। तब तक जब तक उनके अधिकारों पर डाका न डाला जाए, तब तक जब तक उनके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाई जाए, वो कभी भी तेज आवाज में बात भी नहीं करते। जंगल में रहते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, और उन्हें ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं भाजपा के पूर्व सांसद कि ये लोग थाना फूंक देंगे, ये लोग उत्तर प्रदेश को मणिपुर बना देंगे, ये लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। ये बहुत खराब बात है, और खराब ही नहीं, बहुत आपत्तिजनक बात है। इस तरीके की बातों से बाज आना चाहिए। लेकिन जो रीड बिटवीन द लाइन्स है वो ये कि भाजपा खुद चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही है कि हाँ, हमारे शासन में, हमारे राज में, हमारी पार्टी के समय में कानून व्यवस्था का तहस नहस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे नेताओं से राज्य संभलते नहीं, कानून व्यवस्था संभलती नहीं, महिला सुरक्षा हम दे नहीं पाते, हम गांव वालों को सुरक्षा दे नहीं पाते, शहर के शहर जो है जल जाते हैं, वहां धार्मिक स्थलों का कोई मतलब नहीं रह जाता उनकी सुरक्षा का। लेकिन G20 के बीच एक तरफ उत्तर प्रदेश को मणिपुर बनाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ मणिपुर के हालात खराब होते जा रहे हैं। ये चिंता की बात है। और जब दुनिया के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेता दिल्ली में होंगे, और तब मणिपुर के हालात के बारे में अखबारों में अगर खबरें छपेंगी, तो हमारे देश की साख का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। यही सवाल अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक में मुंबई में उठाया, तो बीजेपी के तन बदन में आग लग गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। इतना मन बढ़ जाना चाहिए, अंग्रेजों से बढ़कर मन बढ़ जाना चाहिए, ध्यान तो देना चाहिए कि आदिवासी हैं, बिना आदिवासी छुए नहीं जा सकते कहीं। इतना तो ज्ञान होना चाहिए। घर में आकर के मारा पीटा जा रहा है, आग लग जाएगा।